तो मुसलमानों को एक बात समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लालू यादव की पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, हमेशा उन्हीं को देते हैं, लेकिन उन्होंने आपके लिए क्या किया? जेडीयू तो गिनाती है, फहरिस्त देती है, लंबी लिस्ट जारी करती है। एक तरफ जहां बिहार में जो बीजेपी के नेता है, चाहे विधायक हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, वह तलवार बांट रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ आपकी जो रणनीति है वो कहीं बदली हुई नजर आती है। धर्म की, जात की राजनीति बीजेपी करती रहे, हमको काम की राजनीति। जातीय जनगणना आपने करवाया और अभी विधानसभा चुनाव 2025 के आने वाले, क्या उसे मद्देनजर रखते हुए मुसलमान प्रतिनिधि को मौका दिया जाए? हम या कोई और राजनीति में जो बैठे हैं वो धर्म गुरु तो है नहीं जो सबको पाठ पढ़ा। हम लोग तो राजनेता लोग हैं और राजनेता लोगों का धर्म बनता है कि अपने काम को वो गिनाएं, उनका क्या एजेंडा है। 2025 चुनाव जीतते हैं तो सबसे यंगेस्ट सीएम आप हो जाएंगे बिहार के। चंद्रशेखर आजाद रावण, उनका पटना में सभा हुआ, उन्होंने ऐलान किया कि 2025 में वह भी चुनाव लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हमारे साथ हैं और अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही है ये माय बहन योजना की चल रही है, जिसमें आपने वादा किया है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा और साथ ही साथ बिजली 200 यूनिट मुफ्त की जाएगी, उसके साथ साथ पेंशन को बढ़ाया जाएगा और कई सारे और वादे किए गए हैं। लेकिन एक तरफ जहां बिहार में जो बीजेपी के नेता है, चाहे विधायक हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, वह तलवार बांट रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ आपकी जो रणनीति है वो कहीं बदली हुई नजर आती है। सिर्फ रोजगार और महिलाओं को इस तरह पैकेज देना, क्या आने वाले 2025 में लोगों का मूवमेंट आपकी तरफ हो पाएगा? देखिए, बीजेपी के पास और है क्या कहने को, कोई उपलब्धि तो है नहीं, चाहे केंद्र की हो या राज्य में। जब तक इनकी सरकार है कोई उपलब्धि तो है नहीं, तो कहेंगे क्या? उनकी पुरानी जो नीति रही है उसी नीति के तहत वो हमेशा काम करते रहे और उनकी नीति का हम लोगों ने हमेशा से कड़ा विरोध किया है। राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसी पार्टी है जो आज तक बीजेपी से कभी कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं किया। हम लोग लड़े हैं और हम लोगों पर भी बीजेपी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाया, लेकिन हम लोग डरे नहीं और हम लोग अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं कर सकते। हम लोग मुद्दे की बात करना चाहते हैं, अमन चैन की बात करना चाहते हैं, भाईचारे की बात करना चाहते हैं, प्रगति की बात करना चाहते हैं, सकारात्मक बात करना चाहते हैं, नकारात्मक नहीं। मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, लोगों को अच्छा दवा मिले, इलाज हो, अच्छी शिक्षा मिले, यही असल मुद्दा है। तो कोई भी अगर राजनीति में है तो बातें तो इसकी होनी चाहिए। हम या कोई और राजनीति में जो बैठे हैं वो धर्म गुरु तो है नहीं जो सबको पाठ पढ़ा। हम लोग तो राजनेता लोग हैं और राजनेता लोगों का धर्म बनता है कि अपने काम को वो गिनाएं, उनका क्या एजेंडा है। तो धर्म की, जात की राजनीति बीजेपी करती रहे, हमको काम की राजनीति। तेजस्वी जी की लड़ाई सीधे एनडीए से है, जेडीयू है या बीजेपी है? बीजेपी की तेजस्वी जी की लड़ाई सीधे एनडीए से है, जेडीयू है या बीजेपी है? बीजेपी की लड़ाई हमी से है। अगर आप देखा जाए एक तरह से तो सबकी लड़ाई हमी से। आज हमको रोकने के लिए सब लोग एक हो रखे हैं। एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन हम लोग मजबूत हैं, महागठबंधन इंडिया मजबूत है, तभी तो वो सब लगे हुए हैं रोकने में। लेकिन एक बात सर आती है, जब भी मुस्लिम बस्ती लोग नेता जाते हैं चाहे किसी पार्टी के, तो मुसलमानों को एक बात समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लालू यादव की पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, हमेशा उन्हीं को देते हैं, लेकिन उन्होंने आपके लिए क्या किया? जेडीयू तो गिनाती है, फहरिस्त देती है, लंबी लिस्ट जारी करती है। आपको नहीं पता है या नौ पीढ़ियों को नहीं पता है, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो सबसे पहली बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन पूरे हिंदुस्तान में पहली बार बिहार राज्य में ही हुआ। उसको देख के केंद्र ने अडॉप्ट किया। आयोग, अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी उसी समय हुआ जब सब लोगों ने देखा।
आप देखिएगा कब्रिस्तान की घेराबंदी से लेकर के सारी चीजें जो है कराएगी। और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जब का गठन हुआ तो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए हुआ, उनकी गरीबी को मिटाने के लिए हुआ, उनके तालीम के लिए हुआ। समय कई हॉस्टल्स बने, शुरुआत तो वही से हुआ। तो लोग जो कहते हैं उनको कहने दीजिए, लेकिन आज भी मेरा मानना है कि सीमांचल के इलाकों में, कोसी के इलाकों में, बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भारी गरीबी है। और हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसमें विशेष तौर पे लोगों का ध्यान रखा जाएगा। आर्थिक न्याय का दौर है। अब मान लीजिए माई बहन योजना हम ला रहे तो लाभ तो उनको भी मिलेगा। हर धर्म हर जात के जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको मिलेगा। उनके तालीम पर जो है विशेष तौर पर हम लोग ध्यान देंगे ताकि अच्छे से एजुकेट हो सके। और यही नहीं, हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया कि हम लोग जो है इसको लेकर के चाहे कोसी हो या सीमांचल हो, डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हम लोग करेंगे। और इस बात को हम जब 17 महीने सरकार में थे तो मुख्यमंत्री से भी हमने बोला था कि हम लोगों को बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस पर ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन जब फुल फ्लेज जब सरकार बनेगी तो सीमांचल और कोसी के लिए हम लोग डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन भी हम लोग कराएंगे। जातीय जनगणना आपने करवाया और अभी विधानसभा चुनाव 2025 के आने वाले, क्या उसे मद्देनजर रखते हुए मुसलमान प्रतिनिधि को मौका दिया जाएगा? तो ये मिलना चाहिए। और हम आपको बता दें, हर जगह हमारे पार्टी में भी अगर देखें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद से दूसरे नंबर पे है। आप देखिएगा मुसलमान भाई जो हैं MLC में जो है लगभग अच्छी संख्या में। आप देखिएगा हमारे विधायक बिहार में सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान विधायक हैं तो हमारे ही दल में, एनडीए में तो है ही नहीं। तो आप देखिएगा एनडीए में भी हैं वो जो बसपा से गए तो, और राज्यसभा में हमारे मेंबर रहे हैं। हर जगह हम लोगों की कोशिश है, लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि जिसका जहाँ हक बनता है उस हिसाब से हम एक देश के दलित चेहरे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, उनका पटना में सभा हुआ, उन्होंने ऐलान किया कि 2025 में वह भी चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से एनडीए में मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल करने का ऐसा अवसर दिया जाएगा? देखिए, हमारी तो अभी कोई ऐसी बात चर्चा हुई नहीं है, ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। अब इस पे तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप बताओ बिहार में कौन चुनाव नहीं लड़ना चाहता? एसपी भी लड़ना चाहती है, बसपा भी लड़ना चाहती है, शिवसेना भी लड़ना चाहती है, एनसीपी भी लड़ना चाहती है और टीएमसी भी लड़ना चाहती है। तो हम कहाँ लड़ेंगे? हम लड़ेंगे कहाँ? हम तो यूपी नहीं लड़ते, हम तो हरियाणा नहीं लड़ते, हम तो पंजाब नहीं लड़ते, हम तो राजस्थान नहीं लड़ते, हम ना गुजरात लड़ते, ना महाराष्ट्र लड़ते, ना बंगाल लड़ते, हम तो बिहार और झारखंड लड़ते। लड़ेंगे कहाँ पे? तो हमारी तो ताकत है यहाँ। सर, मधेपुरा है, मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज है, वरदान के तहत इन्हें दिखाया गया था, लेकिन एक अभिशाप साबित हो रही है। उस तरह के मेडिकल, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज कोसी के लिए बताया गया वरदान है, लेकिन उस तरह से इलाज नहीं हो पाता, रेफरल अस्पताल बन चुका है। आपके एमएलसी साहब लगातार मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन किसी तरह का प्रोग्रेस नहीं दिख रहा। तो जब आप स्वास्थ्य मंत्री बने थे लोगों को आस जगी थी, लेकिन अब फिर वही हाल हो गया। अब देखिए, अब इसमें तो सरकार में आने के बाद ही कुछ सुधार लाया जाएगा। हम लोग तो रात भर अस्पताल में जाके छापा मारते थे और हमारी कोशिश थी कि जिला के जो लोग हैं जिला में ही रह जाए, पटना रेफर ना करना पड़े। इसके लिए हमने रेफरल पॉलिसी भी लाई थी स्वास्थ्य विभाग में, वरना डॉक्टर जो है सबको रेफर कर देते थे। तो एक पूरा SOP तैयार किया गया था कि किस किस आधार पे जो है आप रेफर कर सकते हैं। अगर उसका अनुपालन नहीं हो रहा तो जो सरकार में बैठे हैं वो लोग गंभीर नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं है लोगों की। सर, मधेपुरा के कई मुस्लिम लीडर जो है, रहनुमा हैं, उन्होंने मुझसे कहा सवाल करने आपसे कि यहाँ से एक MLC की मांग उठती रही है कि मधेपुरा खास तौर पे हर जगह से मांग उठती है, MLC मुस्लिम को दिया हर जगह से। लालू यादव जी ने भी वादा किया था यहाँ पर
कि एक मुसलमान एमएलसी दिया जाए? यहाँ बहुत लोगों की मांग हर जिले से उठती रहती है, लेकिन हम लोग देखिए हर जगह जो है बैलेंस करके चलना चाहते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अति पिछड़ों की भी आवाज़ उठती रही है, अदर ओबीसी कास्टों की भी उठती रही है। तो इसके लिए तो आपको संख्या बढ़ानी पड़ेगी ना विधायकों की। लास्ट सर, अंतिम सवाल। 2025 चुनाव जीतते हैं तो सबसे यंगेस्ट सीएम आप हो जाएंगे बिहार के, और युवाओं में जिस कदर शराबबंदी के बाद चरस अफीम, अभी 2 दिन पहले 2.5 करोड़ का चरस पकड़ाया है पूर्णिया में, तो इसको रोकने के लिए किस प्रकार आप युवाओं में मैसेज देना चाहेंगे? और एक लास्ट मैसेज कि अगर सरकार बनती है तो क्या पहल किया जाएगा? नशा से तो सबका नुकसान है, करने वालों का भी और जो कर रहे उनके परिवार का भी। तो इसमें तो अवेयरनेस कैंपेन जो है वो लागू होनी चाहिए, और लॉ अगर बनी है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है स्ट्रांगली हो। बाहर से अगर आ रहा है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रखें हम बॉर्डर्स को, ताकि इस तरह का सामान ना आए। लेकिन ये इंडिविजुअल और मैटर भी है, घर के भी लोगों को समझाने की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।